नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़। और समाजवादी पार्टी ने अपनी नई सूची जारी कर दी है उम्मीदवारों की। 149 सदस्यों की ये सूची जारी की गई, जिसमें तमाम कैंडिडेट्स के नाम दिए गए। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, कंफर्म पहले से खबरें आ रही थी, मैनपुरी के करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। और जो बहुत ही सेंसिटिव सीट मानी जा रही थी कैराना की, वहां से नाहिद हसन को चुनाव मैदान में उतारा गया। हम आपको पूरी सूची दिखाएंगे 149 उम्मीदवारों की। कौन कौन से उम्मीदवार है, पहले हम शुरुआत कर लेते हैं मैनपुरी से, जहां की करहल सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अगर शामली की सीट, जो बहुत ही सेंसिटिव सीट है, कैराना, जहां से गृह मंत्री अमित शाह ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की, वहां से नाहिद हसन को मैदान में उतारा है समाजवादी पार्टी ने। तमाम और भी कैंडिडेट्स की हम पूरी सूची विस्तार से दिखाएंगे। 149 उम्मीदवारों की सीट दिखाई गई है। और एक जो इम्पोर्टेंट एक और सीट है रामपुर की, रामपुर के स्वार सीट से इस बार समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। अब्दुल आजम खां के बेटे, उनको स्वार सीट से टिकट दिया गया। पिछले बार भी वो यहाँ इस सीट से जीते थे, लेकिन बाद में उनके एफिडेविट में कुछ तथ्यात्मक गलती होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। इस बार फिर समाजवादी पार्टी ने स्वार सीट से, जो रामपुर की स्वार सीट है, वहां से अब्दुल आजम को टिकट दिया है। हम पूरे 149 जो सीट हैं उनका पूरा एक जो उम्मीदवारों की सूची वो दिखाएंगे। फिलहाल जो बड़े नाम वहां से आ रहे, करहल से अखिलेश यादव लड़ेंगे। कानपुर की कल्याणपुर सीट से सतीश निगम का नाम फाइनल हो गया है। और कैराना से नाहिद हसन लड़ेंगे। स्वार सीट से अब्दुल आजम को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो हम आपको पूरी सूची दिखा रहे हैं। उस सूची में विस्तार से एक एक नाम आपको दिखाएंगे कि किन उम्मीदवारों को इस बार, और बहुत ही रणनीतिक लिहाज से और जो सीट पर जो समीकरण उनको देखते हुए ये उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। 149 कैंडिडेट्स की सूची हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। पहला जो जिला है वो मैनपुरी के करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। सहारनपुर के बेहड़ से श्री उमर अली खान को टिकट दिया गया है। नकुड़ विधानसभा सीट से धर्म सिंह सैनी को टिकट दिया गया है। सहारनपुर नगर से संजय गर्ग और सहारनपुर देहात से आशु मलिक को टिकट दिया गया है। इसी तरह देवबंद, जो काफ़ी प्रतिष्ठित सीट है, अच्छी पकड़ रही है हमेशा से समाजवादी पार्टी की, यहाँ से कार्तिकेय राणा को टिकट दिया गया, जबकि गंगो से इंद्र सेन को टिकट दिया गया। तो ये सहारनपुर की जो ये 7 सीटें आप देख रहे हैं, इसके चुनाव का ऐलान हो चुका है कि बेहड़ से उमर अली खान, नकुड़ से धर्म सिंह सैनी, सहारनपुर नगर संजय गर्ग, सहारनपुर देहात आशु मलिक और देवबंद से कार्तिकेय राणा को मैदान में उतारा गया है। गंगदेव से श्री इंद्र सेन को टिकट दिया गया। अब हम बात करेंगे शामली सीट की। शामली जो एक मिली जुली आबादी वाला एक इलाका है, काफ़ी माइनॉरिटी की यहाँ पे बड़ी संख्या है और बहुत एक सेंसिटिव सीट है। और बीजेपी ने भी यहाँ पर पूरी ताकत लगा दी सर, इसीलिए पश्चिम यूपी से भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। और इसी कैराना इलाके से, जहाँ पर बहुत पलायन का मुद्दा बहुत हावी रहा है, ऐसे ही कैराना सीट से नाहिद हसन को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी में। तो कैराना सीट से नाहिद हसन लड़ेंगे चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर। मुजफ्फरनगर अगर जिले की बात करें तो यहाँ पर चरथावल सीट से पंकज कुमार मलिक को दिया गया है टिकट। नजीबाबाद से तस्लीम अहमद और नगीना से मनोज कुमार पारस को टिकट दिया गया है। इसी हम बिजनौर जिले की बात करेंगे। बिजनौर जिले की जो आपको बताया है हमने, बिजनौर से नजीबाबाद से तस्लीम अहमद, नगीना से मनोज कुमार पारस, बड़ापुर से कपिल कुमार, धामपुर से नईमुल हसन और चांदपुर से स्वामी ओमवेश को चुनाव लड़ाया जा रहा है। और इसी जो बिजनौर की एक और सीट है नूरपुर, यहाँ से राम अवतार सिंह को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। अब हम चलेंगे मुरादाबाद की ओर। मुरादाबाद की कांट सीट से कमल अख्तर को दिया गया है टिकट समाजवादी पार्टी के। कांट सीट से कमल अख्तर को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है। अब हम इसके बाद देखेंगे और अन्य जो सीटें हैं उनमें किस तरह का समीकरण बन रहा है। और इसी जिले की हम देखेंगे ठकुराबाद, जो ठकरा द्वारा सीट है, वहाँ से नवाब जान को, मुरादाबाद से मोहम्मद नासिर को, और मुरादाबाद नगर से मोहम्मद यूसुफ अंसारी को टिकट दिया गया है। कुंदरकी से दिया गया है जियाउर रहमान को और बिलारी से मोहम्मद फ़हीम इरफान को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। तो ये जो सीटें हैं
यहाँ से ठकुराबाद से आपको नवाब जान लड़ेंगे, मुरादाबाद से मोहम्मद नासिर, मुरादाबाद नगर से यूसुफ अंसारी, कुंदरकी से जियारुर रहमान और बिलारी से फहीम इरफान को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है। इसके बाद हम चलेंगे संभल जिले की ओर। संभल जिले की सभी सीटों पर भी समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। यहाँ की जो संभल सीट की सबसे जो इम्पोर्टेंट सीट है चंदौसी से विमलेश को टिकट दिया गया है और असमौली से श्रीमती पिंकी सिंह, अभी तक की जो लिस्ट हमने देखी इसमें पहली महिला उम्मीदवार दिख रही हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसमें असमौली सीट से श्रीमती पिंकी सिंह को टिकट दिया गया। संभल से टिकट दिया गया इकबाल महमूद को और गुन्नौर से लड़ेंगे राम खिलाड़ी सिंह। तो ये संभल जिले की सीटें हैं जहां से हमने आपको एक नाम दिखाया। चंदौसी से विमलेश, असमौली से पिंकी सिंह, संभल से इकबाल महमूद और गुन्नौर से राम खिलाड़ी सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अब हम चलेंगे रामपुर की तरफ। रामपुर जिले की सभी सीटों पर चुनाव ये उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। रामपुर की स्वार सीट से अब्दुल आजम खां, जो आजम खां के बेटे हैं, वो लड़ेंगे। पिछले बार वो यहां से लड़े थे और अच्छे मतों से जीते थे, लेकिन बाद में उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। उनके एफिडेविट में कुछ फैक्चुअल एरर्स थी और माना गया था कि ये जानबूझकर ही गलतियां की गई हैं, खासतौर पर उनकी उम्र को लेकर। इसके बाद उनकी ये मेंबरशिप रद्द कर दी गई थी। अब इसी स्वार सीट से एक बार फिर रामपुर की स्वार सीट से समाजवादी पार्टी ने अब्दुल आजम खां को मैदान में उतारा है। इसी के साथ दूसरी सीट है वहां पे चमरवा सीट से नसीर अहमद खां, बिलासपुर से अमरजीत सिंह और रामपुर से मोहम्मद आजम खां लड़ेंगे। मोहम्मद आजम खां हमेशा से उनकी स्ट्रांग होल्ड रहा है इस इलाके में और इसी रामपुर सीट से वो मोहम्मद आजम खां को दोबारा फिर टिकट दिया गया। तो दो सीटें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तरफ पिता और दूसरी तरफ उनके और इसके बाद जो स्वार सीट से अब्दुल आजम खां लड़ रहे हैं। आपको बता दें जो अब्दुल आजम खां हैं वो आजम खां के बेटे हैं और एक मेंबरशिप को लेकर उनका विवाद था और इस बार फिर उनको मैदान में उतारा गया है। और आपको बता दें आजम खां अभी भी जो जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ काफ़ी केसेस चल रहे हैं। उनकी वाइफ और उनकी पत्नी और आजम खां के खिलाफ केसेस चल रहे हैं। इसी तरह वो जेल में बंद है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें फिर इसी रामपुर सीट से उतारा है। और जो समीकरण बताते हैं वो वाकई वो जो रामपुर का पूरा इलाका इस समाजवादी पार्टी का स्ट्रांग होल्ड रहा है। अब हम बात करेंगे मिलक सीट से यहाँ पर दिया गया है विजय सिंह को। अब हम रामपुर के बाद हम बात करेंगे अमरोहा की। अमरोहा जिले में धनौरा सीट से विवेक सिंह को मैदान में उतारा गया है। अमरोहा की धनौरा सीट से विवेक सिंह को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। नगौवा से टिकट दिया गया है समरपाल सिंह को और अमरोहा से महबूब अली और हसनपुर से मुखिया गुर्जर को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो ये अमरोहा की सीट है। घनौरा से विवेक सिंह, नागवा सादात से समरपाल सिंह, अमरोहा से महमूद अली और हसनपुर से मुखिया गुर्जर को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है। इसके बाद बात करेंगे मेरठ की। मेरठ की सरगना सीट से अतुल को और हस्तिनापुर से योगेश वर्मा और किठौर से शाहिद मंजूर को मैदान में उतारा है समाजवादी पार्टी ने। तो ये अभी तक के हमने जो आपको 37 कैंडिडेट बताए, इनके नामों का सीट वाइज ऐलान हो चुका है और ये वो एक कैंडिडेट हैं जिनको कि जो पहले भी यहाँ पे चुनाव लड़ते रहे और एक पूरी जो समीकरण को देखते हुए ये देखा जा रहा है कि एक टैक्टिस पॉलिटिक्स के तहत इसे ये सारे कैंडिडेट्स को दिया गया है। इसी तरह से मेरठ की सीट पर रफीक अंसारी लड़ रहे हैं और मेरठ दक्षिण से मोहम्मद आदिल को मैदान में उतारा गया। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से ये लड़ेंगे। मेरठ में रफीक अंसारी और मेरठ दक्षिण में मोहम्मद आदिल को समाजवादी पार्टी की ओर से टिकट दिया गया। मेरठ के बाद हम बात करेंगे गाजियाबाद की। गाजियाबाद ये एनसीआर का इलाका काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका है। दिल्ली एनसीआर का ये इलाका अभी खास तौर पे किसान आंदोलन के दौरान यहाँ पे सियासत काफ़ी गर्म रही है। तो साहिबाबाद सीट काफ़ी इंपॉर्टेंट सीट है। यहाँ से अमरपाल को दिया गया है टिकट समाजवादी पार्टी ने और गाजियाबाद की जो सीट है वहाँ से विशाल वर्मा को मैदान से में उतारा है समाजवादी पार्टी ने। तो गाजियाबाद की जो दो सीटें हैं, साहिबाबाद से अमरपाल और गाजियाबाद से विशाल वर्मा। इसी तरह हापुड़ जिले की धौलाना सीट से असलम अली को उतारा है और गढ़मुक्तेश्वर से रवीन चौधरी को मैदान में उतारा है समाजवादी पार्टी ने।
तो गाजियाबाद की 2 सीटें साहिबाबाद से अमरपाल, गाजियाबाद से विशाल वर्मा, हापुड़ की धौलाना सीट से असलम अली और गढ़मुक्तेश्वर से रवींद्र चौधरी को मैदान में उतारा गया है। इसी तरह नोएडा, गौतम बुद्ध नगर से नोएडा से सुनील चौधरी को उतारा गया है, जबकि दादरी से राजकुमार को, ये इलाका है नोएडा का इलाका काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीट मानी जाती है। तो नोएडा से सुनील चौधरी और दादरी से राजकुमार को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया। ये कैंडिडेट समाजवादी पार्टी की तरफ से अब चुनाव लड़ेंगे। अब हम नोएडा के बाद चलेंगे बुलंदशहर की सभी सीटों के लिए भी समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अगर बुलंदशहर की बात करें तो सिकंदराबाद से राहुल यादव को टिकट दिया गया है। सिकंदराबाद से राहुल यादव और डिबाई से हरीश कुमार को टिकट दिया गया है। इसी तरह खुर्जा से बंसी सिंह को मैदान में उतारा है समाजवादी पार्टी ने। तो बुलंदशहर की ये 3 सीटें हैं, सिकंदराबाद से राहुल यादव, डिबाई से हरीश कुमार और खुर्जा से बंसी सिंह को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। बुलंदशहर की तीनों सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। सिकंदराबाद से राहुल यादव, डिबाई से हरीश कुमार और खुर्जा से बंसी सिंह मैदान में। हम आपको साइड में पूरी सूची दिखा रहे हैं। ये 149 सदस्यों की उम्मीदवारों की सूची है, जो अभी थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई है। ये नई सूची है। और इसके बाद हम बुलंदशहर के बाद हम चलेंगे अलीगढ़ की अतरौली सीट से वीरेश यादव, छर्रा से श्रीमती लक्ष्मी धनगर और कोल से शाज इशहाक और अलीगढ़ से जफर आलम ये कैंडिडेट हैं। ये अलीगढ़ की सीटें हैं। अतरौली से वीरेश यादव, छर्रा से श्रीमती लक्ष्मी को उतारा गया है, कोल से शाह इशहाक और अलीगढ़ से जफर आलम को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। तो अलीगढ़ की चारों सीटों के लिए ऐलान हो चुका है। अब हम अलीगढ़ से हाथरस की ओर बढ़ेंगे। यहाँ से आपको बता दें, अलीगढ़ में अगर बात करें तो अतरौली से वीरेश यादव, छर्रा से लक्ष्मी धनगर और कोल से शाह इस्हाक और अलीगढ़ से जफर आलम। अब हम बात करेंगे हाथरस की। हाथरस से टिकट दिया गया है ब्रजमोहन को। ब्रजमोहन समाजवादी पार्टी की के टिकट से हाथरस से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद हाथरस के बाद हम बात करेंगे मथुरा की। मथुरा में देखिए मौट सीट से संजय लाठर को दिया गया है। मथुरा की मौट सीट से संजय लाठर चुनाव लड़ेंगे, जबकि मथुरा से देवेंद्र अग्रवाल को टिकट दिया गया है। हाथरस के बाद हम बात करेंगे मथुरा की, जहां की मौट सीट से संजय लाठर और मथुरा से देवेंद्र अग्रवाल को टिकट दिया गया है। मथुरा के बाद हम चलेंगे आगरा की जो सीटें हैं उनका भी ऐलान कर दिया गया। आगरा के एतमादपुर से वीरेंद्र सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। आगरा कैंट से कुंवर चंद को दिया गया है, जबकि आगरा दक्षिण से विनय अग्रवाल को टिकट दिया गया है। तो आगरा की जो सीटें आप देख रहे हैं, एतमादपुर से वीरेंद्र सिंह चौहान, आगरा कैंट कुंवर चंद और आगरा दक्षिण से विनय अग्रवाल को टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो ये सीटों का ऐलान हो चुका है। और हम फिर इसी तरह से हम आगरा की अगर 2 और सीटें हैं, जहां पर हम देखेंगे आगरा उत्तर से, आगरा नॉर्थ से ज्ञानेंद्र को दिया गया है, जबकि फतेहाबाद से रूपाली दीक्षित को दिया गया है और बाह सीट से मधुसूदन शर्मा को टिकट दिया गया। तो ये समाजवादी पार्टी की लिस्ट है। आगरा उत्तर से ज्ञानेंद्र को, फतेहाबाद से की जो टिकट है वो रूपाली दीक्षित को दी गई है और बाह से मधुसूदन शर्मा को टिकट दिया गया है। तो ये आगरा की सभी सीटों के पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट का चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। आगरा के बाद हम चलेंगे फिरोजाबाद, जहां पर टुंडला सीट से राकेश बाबू को टिकट दिया गया है। ये आप साइड में सीट देख सकते हैं। ये हम जो उम्मीदवारों की के नाम और उनकी जो विधानसभा है उसका नाम दिया गया है। ये सीट आप देख रहे हैं। फिरोजाबाद की सीट पर अगर आप नज़र डालें, ये टुंडला सीट है। टुंडला से यहाँ पर राकेश बाबू को टिकट दिया गया है और जसराना से सचिन यादव, और फिरोजाबाद से सैफुर रहमान, शिकोहाबाद से मुकेश वर्मा और सिरसागंज से सर्वेश सिंह को टिकट दिया गया है। तो ये आप फिरोजाबाद की सीटें देख रहे थे। टुंडला से राकेश बाबू, जसराना से सचिन यादव, फिरोजाबाद से सैफुर रहमान, शिकोहाबाद से मुकेश वर्मा और सिरसागंज से सर्वेश सिंह को टिकट दिया गया है। अब हम फिरोजाबाद के बाद बात करेंगे कासगंज की। कासगंज से मानपाल सिंह को टिकट दिया गया है। कासगंज सीट से मानपाल सिंह और अरमापुर से सत्यमान सिंह शाक को टिकट दिया गया है। अलीगंज से रामेश्वर सिंह यादव और एटा से लड़ेंगे
जुगेंद्र सिंह यादव, और जलेसर से टिकट मिला है रणजीत सुमन को। ये आप जो सीटें हैं, एक जो कासगंज की जो 2 सीटें कासगंज से मानपाल सिंह और अरमापुर से दिया गया है सत्यवान सिंह साक को, और एटा की जो सीटें हैं, एटा की जो सीटें हैं अलीगंज, एटा के अलीगंज से रामेश्वर सिंह यादव, और एटा से जुगेंद्र सिंह यादव, और जलेसर से रणजीत सुमन को टिकट दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये पूरे 149 कैंडिडेट्स की उम्मीदवारों की सूची है जो समाजवादी पार्टी ने जारी की है। 149 सदस्यों के टिकट फाइनल हो चुके हैं। इनकी सीट अभी तो, इनकी जो टिकट है, इनकी सूची अभी थोड़ी देर पहले जारी की है। ये ताज़ा नई सी ये लिस्ट है जो समाजवादी पार्टी ने जारी की है ऑफिशियली, और हम आपको पूरे 149 कैंडिडेट्स समाजवादी पार्टी के उनके नाम दिखा रहे हैं। और जो इम्पोर्टेंट सीट्स हैं, कासगंज से आपको मानपाल सिंह, अमापुर से सत्यपाल सिंह साक और को टिकट दिया गया है, जबकि एटा के अलीगंज से रामेश्वर सिंह यादव, और एटा से जुगेंद्र सिंह यादव, और जलेसर से रणजीत सिंह सुमन को दिया गया। मैनपुरी अब चलते, मैनपुरी से श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव को टिकट दिया गया, जबकि भोगांव से आलोक शाक को टिकट दिया गया। किसनी विधानसभा सीट से ब्रजेश कठेरिया को टिकट दिया गया है। ये मैनपुरी की सीटें हैं। मैनपुरी से राजकुमार सिंह यादव, भोगांव से आलोक शाक और किसनी से ब्रजेश कठेरिया को टिकट दिया गया है। बदायूं की बात करेंगे, बदायूं के बिसौली से आशुतोष मौर्य, सहसवान से ब्रजेश यादव, बिलसी से चंद्रप्रकाश मौर्य, शेखपुर से हिमांशु यादव और दातगंज से अर्जुन सिंह को टिकट दिया गया है। तो ये समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची है बदायूं की। बदायूं में बिसौली सीट से आशुतोष मौर्य, सहसवान से ब्रजेश यादव, बिलसी से चंद्रप्रकाश मौर्य, शेखपुर से हिमांशु यादव, दातगंज से अर्जुन सिंह को टिकट दिया गया है। तो ये समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची है जो जारी की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से। और अब इसके बाद हम बात करेंगे बरेली की। बरेली के बहेड़ी इलाके विधानसभा सीट से अताहुर रहमान को दिया गया है। मीरगंज से सुल्तान बेग, भोजीपुरा से सहजिल इल्साम अंसारी, नवाबगंज से भगवत शरण गंगवार, फरीदपुर से विजयपाल सिंह, बिथरी चैनपुर से अगम मौर्य, और बरेली से राजेश कुमार अग्रवाल, बरेली कैंट से सुप्रिया एरन, और आंवला से पंडित राधाकृष्ण शर्मा। ये इन कैंडिडेट्स के टिकट फाइनल हो चुके हैं। बरेली की सीटों का हम बता रहे हैं। बहेड़ी से अताउर रहमान, मीरगंज सुल्तान बेग, भोजीपुरा सहजिल इस्लाम अंसारी, नवाबगंज भगवत शरण गंगवार, फरीदपुर विजयपाल सिंह, बिथरी चैनपुर अगम मौर्य, बरेली राजेश कुमार अग्रवाल, बरेली कैंट सुप्रिया एरन, आंवला राधा कृष्ण शर्मा। तो ये टिकट फाइनल हो चुके हैं बरेली सीटों के। बरेली के बाद हम बात करेंगे पीलीभीत की। पीलीभीत से शैलेंद्र गंगवार को और बरखेड़ा से हेमराज वर्मा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा पीलीभीत की पूरमपुर सीट से सुश्री आरती को टिकट दिया गया है। तो ये समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं जिनके टिकट फाइनल हो चुके हैं। पीलीभीत से डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार, बरखेड़ा से हेमराज वर्मा, पूरनपुर से सुश्री आरती, इनके टिकट फाइनल हो चुके हैं। पीलीभीत के बाद हम बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां की शाहजहांपुर की कटरा सीट से राजेश यादव, जलालाबाद से नीरज नलिनीश, तिलहर से रोशनलाल वर्मा और पुवाया से उपेंद्र पाल सिंह और शाहजहांपुर से तनवीर खां, ददरौल से राजेश कुमार वर्मा को टिकट दे दिया गया है। ये टिकट फाइनल हो चुके हैं। शाहजहांपुर की सीटों के नाम बता देते हैं एक बार फिर। कटरा से राजेश यादव, जलालाबाद से नीरज नलिनीश, तिलहर से रोशनलाल वर्मा, पुरवाया से उपेंद्र पाल सिंह और शाहजहांपुर तनवीर खां, इनके टिकट फाइनल हो चुके हैं। इसके अलावा शाहजहांपुर की ददरौल सीट से राजेश कुमार वर्मा को टिकट दिया गया है। शाहजहांपुर के बाद हम बात करेंगे लखीमपुर की। लखीमपुर की पलिया सीट से पिपेंद्र पाल सिंह काकू को टिकट दिया गया है। लखीमपुर की पलिया सीट से पिपेंद्र पाल सिंह काकू और निघासन से दिया गया है आरएस कुशवाहा को टिकट फाइनल हो गया है। तो इन सीटों का ऐलान कर दिया गया है।
यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसी तरह गोला गोकर्णनाथ से विनय तिवारी, श्रीनगर से राम सरन और लखीमपुर से उत्कर्ष वर्मा को टिकट दिया गया है। तो ये लखीमपुर की सीटें हैं। गोला गोकर्णनाथ से विनय तिवारी, श्रीनगर से श्री राम सरन और लखीमपुर से उत्कर्ष वर्मा को मैदान में उतारा गया है। इसके बाद सीतापुर की सीटों के बारे में बात करेंगे। सीतापुर की महोली सीट से अनूप गुप्ता, सीतापुर से राधेश्याम जायसवाल, हरगांव से रामहेत भारती, बिस्वा से अफजाल कौसर, सेवता से महेंद्र सिंह, महबूबाबाद से नरेंद्र वर्मा को टिकट दिया गया। तो ये सीतापुर की सीटें हैं। महोली से अनूप गुप्ता, सीतापुर से राधेश्याम जायसवाल, हरगांव से रामहेत भारती, बिस्वा से अफजल कैसर, सेवता से महेंद्र सिंह को दिया गया है टिकट। इसी तरह महबूबाबाद से नरेंद्र वर्मा को टिकट दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे हरदोई की शाहबाद सीट से आसिफ खान बब्बू को टिकट दिया गया है। हरदोई से अनिल वर्मा, गोपा मऊ से राजेश्वरी, बिलग्राम मल्लावा से ब्रजेश कुमार वर्मा को टिकट दिया गया। तो ये हरदोई की सीटें हैं जहां से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। और इसके बाद हम चलेंगे उन्नाव। इन दिनों उन्नाव बहुत सुर्खियों में है, क्योंकि उन्नाव ही वह सीट है जहां से इस बार कांग्रेस पार्टी ने रेप विक्टिम की मां को टिकट दिया है। एक तरह से ये सीट इसीलिए बहुत इसमें चर्चा पे है। तो उन्नाव की सीटों पर नज़र डाल लेते हैं किन किन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने किन कैंडिडेट को उतारा है। उन्नाव की सफीपुर सीट से सुधीर रावत, मोहान से आंचल वर्मा, उन्नाव से अभिनव कुमार और भगवंत नगर से अंकित परिहार को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। तो ये उन्नाव की सीटें लखनऊ के करीब का ये इलाका है। पिछले दिनों ये काफ़ी सुर्खियों में रहा था और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से चूँकि रेप विक्टिम जो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही थी, उसकी मां को टिकट दिया है और इसीलिए ये सीट बहुत चर्चा में है। और इन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सफ़ीपुर से सुधीर रावत, मोहान से आंचल वर्मा, उन्नाव से अभिनव कुमार, भगवंत नगर से अंकित परिहार को टिकट दिया गया है। पूर्वा से उदय राज को टिकट दिया गया। रायबरेली चलेंगे। रायबरेली की सीट से हरचंदपुर से राहुल लोधी, सरेनी से देवेंद्र प्रताप सिंह और ऊंचा हार से मनोज पांडे को टिकट मिला है। तो ये रायबरेली की सीटें हरचंदपुर से राहुल लोधी, सरेनी से देवेंद्र प्रताप, ऊंचा हार से मनोज पांडे, इनको टिकट दिया गया है। फरुखाबाद की बात करेंगे। फरुखाबाद से कायमगंज से सर्वेश अंबेडकर, अमृतपुर से जितेंद्र यादव, फरुखाबाद से सुमन मौर्य, भोजपुर से अरशद जमाल को टिकट दिया गया। इसी तरह अगर कन्नौज सीट की बात करें तो कन्नौज से छिबरामऊ से अरविंद यादव, तिरवा से अनिल कुमार, कन्नौज से अनिल कुमार और इसी तरह इटावा की सीट को बात करें, इटावा समाजवादी पार्टी का गढ़, यहाँ जसवंत नगर से अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर सीट से लड़ रहे हैं। भड़तना से राघवेंद्र कुमार सिंह लड़ रहे हैं। जबकि औरैया की अगर बात करें तो दिव्यापुर से प्रदीप यादव और अरैयापुर से जितेंद्र मोहरे चुनाव लड़ रहे हैं। कानपुर देहात की अगर बात करें तो रसूलाबाद से कमलेश चंद दिवाकर, अकबरपुर रनिया से आरपी कुशवाहा, भोगनीपुर से नरेंद्र पाल सिंह और बिठूर से मुनीर शुक्ला को टिकट दिया गया है। अब कानपुर शहर की बात करते हैं। कल्याणपुर से सतीश निगम को टिकट दिया गया है। कानपुर की अन्य सीटों पर हम देखेंगे कि किन कैंडिडेट को उतारा है मैदान पे। कानपुर की अन्य सीटों के बारे में हम बात करेंगे कि कानपुर की अन्य जो सीटें हैं, एक तो कल्याणपुर से सतीश निगम को टिकट दिया गया है और कानपुर सीसामऊ से हाजी इरफान सोलंकी को, आर नगर से अमिताभ वाजपेयी और महाराजपुर से बहादुर सिंह गिल को दिया गया है। जबकि घाटमपुर से भगवती सागर को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। तो अगर कानपुर नगर की बात करें तो
कल्याणपुर से सतीश निगम, सीसामऊ से इरफान सोलंकी, आरनगर से अमिताभ वाजपेयी, महाराजपुर से फतेह बहादुर सिंह गिल और घाटमपुर से भगवती सागर को मैदान में उतारा है। जालौन की बात करेंगे, जालौन जिले की बात करेंगे, यहाँ पर माधवगढ़ सीट से राघवेंद्र प्रताप सिंह, कालपी से श्री रामपाल और उरई से दयाशंकर को टिकट दिया गया है। झांसी की बात करेंगे, बबीना से यशपाल यादव और झांसी से सीताराम कुशवाहा को टिकट दिया गया। इसी तरह से मौरानीपुर से तिलक चंद अरिहार और गरौठा से दीप नारायण सिंह को टिकट दिया गया। ललितपुर से रमेश प्रसाद को और महरौनी से फेरन लाल अहिरवार को टिकट दिया गया है। हमीरपुर की राठ सीट से सुश्री चंद्रवती को टिकट दिया गया, जबकि महोबा से मनोज तिवारी, चरखारी से अजय सिंह राजपूत और बांदा की तिंदवारी सीट से ब्रजेश प्रजापति को और नरौनी से दद्दू प्रसाद को टिकट दिया गया। फतेहपुर की अगर हम बात करेंगे तो फतेहपुर की सीटों का भी ऐलान कर दिया गया। फतेहपुर से चंद्र प्रकाश लोधी और आयाशा सीट से विशंबर प्रसाद निषाद और हुसैनगंज से श्रीमती उषा मौर्य को टिकट दिया गया। तो ये कुल 149 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपनी उम्मीदवार उतार दिए हैं और हम एक एक करके बताएंगे कि जो कुछ खास जिले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पश्चिम यूपी की बात करें तो पश्चिम यूपी की जो सीटें हैं वो बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और एक बहुत समीकरण के बाद विचार करने के बाद ये उम्मीदवार उतारे गए हैं। और खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया, जबकि जो सहारनपुर सीट है उसमें अलग अलग कैंडिडेट और उस इलाके का, अगर सहारनपुर की जो इम्पोर्टेंट सीट है देवबंद से इस बार कार्तिकेय राणा को उतारा गया है। और जबकि अगर शामली के कैराना की बात करें तो नाहिद हसन को उतारा है मैदान में। मुजफ्फरनगर की बात करें तो चथावल से यहाँ पर पंकज मलिक को उतारा गया। इसी तरह से अगर हम रामपुर की जो सीटें हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। रामपुर इलाके से समाजवादी पार्टी ने बहुत एक कैलकुलेशन के बाद ये उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। रामपुर की स्वार सीट से अब्दुल आजम खां यानी आजम खां के बेटे को उतारा है समाजवादी पार्टी ने, जबकि रामपुर विधानसभा सीट से मोहम्मद आजम खां खुद चुनाव लड़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट सीटें। मेरठ की अगर बात करें तो यहाँ के सरगना से श्री अतुल और हस्तिनापुर से योगेश वर्मा को समाजवादी पार्टी ने उतारा है मैदान में। तो ये कुल सीटें हम एक बार फिर से आपको ये पूरी सीट जो 149 सीटें हैं उनको विधानसभा वाइज हम आपको पूरा ये लिस्ट दिखाएं। अगर हम पश्चिम यूपी की बात करें, ये बहुत इस चुनाव में पश्चिम यूपी की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है और इसलिए जो पश्चिम यूपी की सीटों पर खासतौर पे समाजवादी पार्टी ने बहुत सोच समझ के कैंडिडेट वहाँ के जो एक तो लोकल समीकरण देखते हुए और ख़ासतौर पे अभी किसान आंदोलन के दौरान चूँकि ये इलाका काफ़ी सक्रिय रहा है सियासत के तौर पर, इसलिए और इसीलिए शायद समाजवादी भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी यहाँ से की। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह अभी एक दिन पहले यहाँ पर आए तो कैराना पूरा 3 दिन का उनका प्रवास था, वो कैराना और मेरठ में उन्होंने काफ़ी समय बिताया, लोगों से मिले। इसलिए हम इन सीटों पर नज़र डालते हैं कि आखिर पश्चिम यूपी में क्या इनका कैलकुलेशन है। आपको बता दें शामली की सीट से यानी कैराना सीट से नाहिद हुसैन को और उतारा है समाजवादी पार्टी ने और मुजफ्फरनगर से चतरावा सीट से पंकज कुमार मलिक उतारा गया है। और बिजनौर से अगर देखें तो बिजनौर के नजीबाबाद से तस्लीम अहमद, इसलिए देखेंगे तो ये पूरा जो आबादी के लिहाज से किस तरह का वहाँ पर वोटर्स का क्या रुझान है और पॉपुलेशन के लिहाज से यानी किस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के कितने लोग हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ के कितने लोग हैं, जाट बेल्ट को भी ध्यान में रखा गया। ये सारा समीकरण को देखने के बाद समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स मैदान में उतारे गए। तो इसलिए जो शामली की सीट कैराना वो अपने आप में बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बुलंदशहर का इलाका देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है जहाँ पर बड़ी सोच समझ के कैंडिडेट को उतारा है समाजवादी पार्टी ने। जो कैलकुलेशन बन रहा है उस इलाके का उसके हिसाब से, और चूँकि ये अगर देखिए दिल्ली एनसीआर से जुड़े जो इलाके हैं वहाँ वो बहुत किसान आंदोलन के दौरान जो एक सरकार के खिलाफ एक गुस्सा था उसको भुनाने की पूरी कोशिश की है समाजवादी पार्टी ने। और इस ऐसे उम्मीदवार यहाँ पे उतारे गए जो किसानों के मुद्दे को भुना सकें।
तो ये पश्चिम यूपी की सीटों पर हम नज़र डाल रहे हैं कि पश्चिम यूपी में और खासतौर पे दिल्ली एनसीआर का गाजियाबाद, नोएडा, ये इलाका बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कैंडिडेट को गाजियाबाद, हापुड़ और ये नोएडा, ये इलाका बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ की सीटों पर ध्यान दिया है समाजवादी पार्टी ने, शायद इसीलिए थोड़ी सी देरी हुई है इस सूची को जारी करने में। बुलंदशहर से जो कैंडिडेट उतारे गए हैं और पश्चिम यूपी में किसान जो आंदोलन का जो विषय रहा, चूंकि किसानों में बड़ा गुस्सा है, उसको भुनाने की पूरी कोशिश, कई महिला उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। जैसे अगर हम कांग्रेस की तरफ से बात करें तो उन्होंने जैसे पूनम पंडित को उतारा, इस तरह से समाजवादी पार्टी ने भी कई महिलाओं को इस इलाके में उतारा है।